हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। जैसे कि हमारा कोई प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, कोई भी कोड लिख रहे हैं, तो उसमें एरर आ जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए यूज होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। मान लीजिए मेरा कोई प्रोग्राम है जो 200 लाइन का मैंने लिखा है, कोई कोड 200 लाइन का लिखा है और उसमें लाइन नंबर 10 पे कोई एरर आ गई। उसके बाद की जो लाइन होंगी वो मेरी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर मेरी लाइन नंबर 10 में एरर आए तो हम उसे हैंडल कर लें, ठीक है, लेकिन आगे का कोड भी एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए यूज होती है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए मैं एक केस लेता हूं यहां पर। जैसे कि मैं यहां पे ले लेता हूं एक नंबर, इनपुट। इनपुट एक यूजर से इनपुट लेंगे एक नंबर का हम यहां पर। एंटर ए नंबर। ठीक है, एंटर ए नंबर हमने यूजर से बोला कि यूजर को एक एंटर करना है, एक नंबर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक लिस्ट ले लेते हैं 4 5 6 इस तरह से, और यहां पर हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट ए, जो भी नंबर आएगा यहां से। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हमने तो यहाँ पे कहा, हमसे पूछ रहा है एंटर ए नंबर, तो हमें एक नंबर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहां से एक नंबर एंटर किया, वो किया हमने 5। तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ गई। एरर क्या आ गई, लिस्ट इंडाइसिस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस। जो हमने यहां से पास किया है नंबर, एक तो ये इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि यहां से हमें जो भी कुछ मिलेगा वो एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। अगर मैं इसका आपको टाइप दिखाऊं, प्रिंट टाइप ऑफ नम, यहां पे मैंने किया 6 एंटर। तो देखिए टाइप ऑफ नम यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो यहां से एक नंबर आना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स 0 1 2 3 इस तरह से हमें पास करना है। ठीक, तो इसके बाद हमें कुछ कोड ले लेते हैं 200 लाइंस। इसके बाद 200 लाइंस है मेरी कोड की। ठीक है, इस लाइन के बाद लाइन नंबर 7 पे मेरी 200 लाइंस मैंने और लिखी हैं, ये ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको हैंडल कर लेता हूं, इसको मैं इंट बना लेता हूं, इंटीजर। इंटीजर बना लिया अगर मैंने, और यहां पे मैंने एंटर किया नंबर 6, तो फिर से एरर आ गई। अब क्या एरर आ गई, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब जो इंडेक्स हम सर्च कर रहे हैं 6 आया, A6 इसमें है ही नहीं। इसमें 0 है इंडेक्स, 1 है और 2 है, 6 नहीं है। ठीक है, तो उस केस में भी मुझे एरर आ रही है। अगर मैं फिर से एंटर करूं और मैं यहाँ पे इंडेक्स मेरे पास 1 है या 2 है, तो देखिए मुझे यहाँ पे नंबर मिल गया। इंट के बाद मुझे मिला 6, 6 के बाद 200 लाइन्स। लेकिन कोई ऐसा होता है कि कोई इंडेक्स यहाँ पे ऐसा इंडेक्स दे देता है जो इस लिस्ट में है ही नहीं। जैसे कि हमने 6 दिया, 5 दिया। ठीक है, उस केस में मेरी ये 200 लाइंस भी कोड नहीं चल रहा है। 200 लाइंस भी कोड नहीं चल रहा, तो ये कोड मेरा चलना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ट्राई। ट्राई हमने यूज किया यहाँ पे, और ट्राई के बाद हमने यूज किया एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट हमने यूज किया, और एक्सेप्ट में हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया देयर इज सम एरर। देयर इज सम एरर। अब देखिए, अगर मैं 6 यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये इंडेक्स इसमें नहीं होगा, एरर आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद पिछली बार हमारा ये प्रिंट 200 लाइंस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, अब ये एग्जीक्यूट होगा। चलिए मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे मैंने 6 एंटर किया, तो देखिए देयर इज सम एरर। जो पहले एरर दिखा रहा था वो एरर नहीं आ रही है, लेकिन ये एक्सेप्ट के अंदर जो हमने दिया है वो एरर आ रही है, और यहाँ पे 200 लाइंस भी एग्जीक्यूट हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग ने ये हैंडल कर लिया है कि इसके बाद कोई भी हमारा कोड हो वो एग्जीक्यूट होगा। तो एक तरह से हमारी जो प्रोग्राम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, वो एक तरह से क्रैश नहीं हुई है। क्रैश नहीं होगी, एरर आने के बाद क्रैश नहीं होगी, जैसे वेबसाइट फट सी जाती है। ठीक है, वो चलती रहेगी। जो फीचर पे हमारी एरर आई है, हो सकता है वो फीचर पे हमारा आउटपुट ना दिखाए,
ठीक है, तो इसलिए हम ट्राई कैच का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी हैंडल कर सकते हैं, जो एक्सेप्शन है हम चाहते हैं कि क्या एरर आई है वो एरर भी दिखाए हमें। तो यहाँ पे हमारा आता है एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्शन एज ई ले लिया और हमने यहाँ पे प्रिंट में देयर इज सम यहाँ पे ई पास कर दिया। ठीक है, फिर से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे मैंने किया 6। तो देखिए यहाँ पे देर इज सम एरर, इसके बाद आया लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। लिस्ट इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज है, इसने बता दिया कि जो लिस्ट का, ये जो हमारी लिस्ट थी इसमें जो हमने इंडेक्स पास किया है ये आउट ऑफ रेंज है, रेंज से बाहर चला गया। अगर आपको रेंज के अंदर वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर 1 पास कर दूं तो देखिए कोई एरर नहीं है। 1 पे 5 प्रिंट हो गया, 1 पे क्या 0, 1 पे 5 है, 5 प्रिंट हो गया, 200 लाइन्स प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। अब और भी मल्टीपल एक्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक्सेप्ट है मेरा, इससे पहले भी अगर मैं एक एक्सेप्ट लगाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूं वैल्यू एरर, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू एरर दिया, नंबर शुड बी इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, तो वैल्यू एरर में आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे किया, तो हम यहाँ पे देखिए इंडेक्स जो दे रहे हैं नंबर, इसकी जगह हम मान लीजिए हमने स्ट्रिंग पास कर दी, तो उस केस में हमें एरर आ गई। देखिए यहां पे हमारा आया एक्सेप्शन टैग, टैग पास किया लाइन नंबर 3। हाँ, इसको देखिए यहीं पे एरर आ गई, ये हम इंटीजर इसको हटा लेते हैं क्योंकि हमने इंटीजर कन्वर्ट नहीं कर सकते इसलिए एरर आई थी। ठीक है, ये इंट मैंने हटा दिया, अगर हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं तो यहीं पे एरर आ गई, वरना हमें ये भी नंबर हमें यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को भी कॉपी करते हैं और ट्राई के अंदर ले आते हैं। यहाँ पे दिया टैग, तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्राई के अंदर लिया है क्योंकि एरर दे रहा था। अब मैंने जैसे ट्राई के अंदर लाया तो यहाँ पे आ गया नंबर शुड बी इंटीजर। तो जो हमने यहाँ से पास किया था, ये इसने एरर थ्रो की, तो हम हमारा वैल्यू एरर में आ गया कि नंबर जो है यहाँ पर जो हमें पास करना है वो इंटीजर होना चाहिए। हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ से, स्ट्रिंग। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद एक और एरर आती है, जैसे हमारा इंडेक्स हम आउट ऑफ रेंज, तो हम उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले दिया इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब हमने फिर से एग्जीक्यूट किया इसको, और इस बार मैं फिर से दे देता हूँ 5। 5 इंडेक्स तो है नहीं, 0 1 2 तक इसमें इंडेक्स है लिस्ट में, तो एंटर किया। देखिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इसमें आ गया, अब इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन भी हम यूज कर सकते हैं। अगर इस तरह का एक्सेप्शन आया, अगर हमें पता ही है कि इस तरह का एक्सेप्शन आया है, आ सकता है हमारा प्रोग्राम में, तो हम पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन यूज करें। ठीक है, अगर हमें नहीं पता तो हम इस तरह एक्सेप्शन ई कि किस तरह का एक्सेप्शन आया है, अगर आप इस तरह भी यूज नहीं करना चाहते तो सीधा एक्सेप्ट करके भी आप अपना कोई भी एक्सेप्शन दे सकते हैं। पर इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि एक्सेप्शन किस टाइप का है। अगर हम इस तरह से दें तो हमें नहीं पता चलेगा देयर इज सम एरर। ओके, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, जिसे हम रिजोल्व करने में रिजोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस तरह का एक्सेप्शन देना चाहिए अगर हमारा एक्सेप्शन हमें नहीं पता है किस तरह का आने वाला है, तो एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। और देखिए हर बार एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के बाद मेरा जो है 200 लाइन या 2000 लाइन जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम ट्राई एक्सेप्ट यूज नहीं करते हैं और हमारा एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा था, तो आप देखेंगे कि ये आगे का 200 लाइंस जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे इंटीजर की तरह मैं जगह में दे देता हूँ स्ट्रिंग। अब देखिए ये यहाँ पे कोड फट गया है, लाइन नंबर 3 पे कोड फट गया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो आगे की मेरी ये लाइन जो ये मेरी एग्जीक्यूट होनी थी, 200 लाइन जो मेरी एग्जीक्यूट होनी थी, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो देखिए बिल्कुल मेरी तरह एक तरह से शट डाउन हो जाएगा, एक तरह से फट गई है वेबसाइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एवरेज निकाल रहा हूँ, एवरेज में कुछ एरर है, हो सकता है मेरी वेबसाइट में एवरेज सिर्फ एक जगह दिख रहा है, लेकिन वेबसाइट में बहुत जगह मैं बहुत सारी हैंडलिंग कर रहा हूँ, बहुत सारा डेटा दिखा रहा हूँ, वो तो दिखना चाहिए, एवरेज ना दिखे। ठीक है, उस केस में ट्राई एक्सेप्ट का हम यूज करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।